बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो सियासी हालात चल रहे हैं, खान ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और इनके लाने वाले हल्क बगलोल वगैरह को, हर बंदे को चारू खाने चित कर दिया है जी। खान साहब असम्बलियत तोड़ने जा रहे हैं। हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन वो बैठ के मेरे ख्याल में फैसला करेंगे कि वो असम्बलियत उन्होंने कब तोड़नी है। और इसी तनाजर में परवेज लाई और मोना सलाई ने भी मुलाकात की खान साहब से जमान पार्क में। और उसके अलावा बात की जाए चौधरी परवेज लाई की, उनके बयानात, उनके ट्वीट्स जो आ रहे हैं वो बता तो रहे हैं कि वो खान साहब के साथ हैं। और ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो वज़ीर आला की जो कुर्सी है, ये खान साहब की महरूम मिन्नत है। लेकिन मुझे शक डे फर्स्ट से है कि परवेज लाई विकेट के दोनों जानब खेल रहा है। मोना सलाई का भी फ्यूचर कहीं तबाह करके ना चला जाए, क्योंकि परवेज लाई साहब को पता है कि ये आखिरी मौका है। इसके बाद उनको वज़ीर आला की पोस्ट दोबारा या वज़ीर आला की कुर्सी नहीं मिलनी। शायद मोना सलाई को मिल जाए फ्यूचर में, लेकिन परवेज लाई साहब की ये आखिरी बारी है जी। और अपने इसी चक्कर में वो क्या पता अपने बेटे की कुर्बानी ना दे दें, क्योंकि ये सियासत बड़ी बेरहम होती है। चलें देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा इसहाक डार साहब ने जी स्पेशल त्यारा गया था, वज़ीर आज़म साहब फ्रंट की सीट पायलट के साथ बिठा कर लेके आए थे जी इसहाक डालर साहब को। बेसिकली ये मुंशी है, जिसे आजकल के ज़माने में आप अकाउंटेंट भी कह सकते हो, लेकिन ये अकाउंटेंट भी नहीं है, ये मुंशी है जो खाली हिसाब किताब रख सकता है, 2+2 4 कर सकता है। इसके अलावा इसके पास में कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसे जब भी लाया गया इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। चाहे वो 98 में लाया गया था, चाहे इसे 2013 में लाया गया था, और अब ये तोहफा जब लंदन से स्पेशली इंपोर्ट करके लाया गया है हमारे लिए कि आए जी मुल्क की मैशत ठीक करें, चलती मैशत को तबाह किया। और उसके बाद इस किस्म के मुंशी को पकड़ के लेके आ गए कि आप हमारे मुल्क को ठीक करके जाओ। ये मुंशी ठीक करेगा और लाने वाले तो चले गए, मुल्क का बेड़ा गर्क करके चले गए, लेकिन ये तोहफा हमारे लिए दे गए। और इस तोहफे का ये बयान चल रहा है, ये आप स्क्रीनों पे देख रहे हैं कि साग डॉलर 200 रुपए से नीचे लाने के बयान से पीछे हट गए। बेसिकली इसकी इतनी औकात ही नहीं थी कि ये डॉलर को या मुल्क की मैशत को ठीक कर सकता। उसके अलावा एक और ये जियो का टिकर है जी, ये भी देखें जी कि खाम माल और मेडिसन की दरमदाद में बंद। ये पाकिस्तान में अब इसकी बाहर से कोई भी दरमदाद नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान में अद्वियात की शदीद बुरान का खदशा। और इसके अलावा 40% से ऊपर मेडिसन की प्राइस बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने हुकूमत पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। और अगले चंद दिनों में आप देखिएगा कि अद्वियात कितने ऊपर जाएंगे। खान के दौर में ये हमें डबियों की पिक्चरें भेज रहे होते थे पीडीएम वाले कि ये देखें जी, ये 200 की 250 की थी, अब 400 की होगी है या 500 की होगी है। वो अब 500 1000 पे पहुंच जाएगी। अब महंगाई पे बात करने वाले इनका कोई लिफाफा साफी नहीं बोलेगा। उस वक्त जो पीक टाइम होता था उस पे बैठ के ये लिफाफा साफी गले में डोल डाल के बजा के बता रहे होते थे कि खान ने महंगाई कर दिया जी। आटा 700-800 से 1100 पे चला गया जी, अब 1100 से 2200 पे चला गया, 2000 पे चला गया, कोई नहीं बोल रहा। चीनी महंगी हो गई है जी। चीनी जितनी इंपोर्ट बाहर से आती थी, जिस रेट पे आती थी उसी रेट पे मिलती होती थी अवाम को। अगर 90 रुपए की आती थी तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलती होती थी, तो 90 रुपए की अवाम को खान देता होता था, क्योंकि पाकिस्तान के में आपको पता है रिजर्व और इतने नहीं थे कि आप अवाम को सब्सिडी दे सकता खान। लेकिन आज जब खान के दौर में बैरल 125 रुपए था और खान 150 रुपए पे पेट्रोल दे रहा था, उस वक्त ये इनको महंगा लग रहा था। ये कह रहे थे, डार कह रहा था, और ये पीडीएम के जितने भी टोले चपाटे और ये जितने भी करप्ट हुक्मरान है, ये उस वक्त कह रहे थे कि जब हम आएंगे
तो पेट्रोल हम 70 रुपए पे लेके आएंगे, 80 रुपए पे लेंगे, 100 रुपए पे लेके आएंगे। और आज बैरल 75 रुपए 76 रुपए बैरल है और आपको पेट्रोल 225 रुपए मिल रहा है। यानी कि खान 125 रुपए पे लेके 150 पे दे रहा था, ये 75 रुपए पे लेके आपको 225 में दे रहे हैं। आज भी समरी पास हुई है जी, पेट्रोल की रेट्स हमने बढ़ाने नहीं है या कम नहीं करने, ये तो पेट्रोल है उतने ही पे रहेगा। क्यों भाई मेरे? अब तो पेट्रोल नीचे आया हुआ है, 50 रुपए बैरल नीचे आया खान की हुकूमत से। अगर अब आप चाहें तो आप 100 रुपए पे पेट्रोल दे सकते हो, बल्कि 100 रुपए से कम पे भी दे सकते हो, लेकिन नहीं, इनको हर तरफ से चपेड़ें पड़ रही हैं और इनको पड़नी चाहिए, क्योंकि ये अपने मफाद के लिए आए थे, अपनी करप्शन बचाने के लिए आए थे, अपनी लूट मार बचाने के लिए आए थे, अपनी गंदी औलाद का माल बचाने के लिए आए थे। पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं आए थे। और जिस चीज के लिए आए थे ये इनको मिल रहा है और वो ले रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने केस माफ करवा रहे हैं। नैब दर्जनों के हिसाब से दिन के केस माफ करवा रही है। सद्दीक मलिक साहब अपनी काबीना लेके पेट्रोलियम की काबीना जो बनती है इनकी साथ लेके रशिया पहुंचे हुए थे जी। जिस पेट्रोल पे ये कह रहे थे खान झूठ बोल रहा है, खान ने जब बात की थी, रशिया ने कहा था कि हम आपको 40% मार्केट से कम प्राइस पे आपको पेट्रोल देंगे। अरबों रुपया पाकिस्तान को बचना था, पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल सस्ता और पड़ना था, हमारे रास्ते और खुलने थे, लेकिन नहीं, उस वक्त ये बकवासात ये कर रहे थे कि खान झूठ बोल रहा है, हमारे पास रेफरेंड नहीं है जो ये ऑयल वगैरह साफ करके अवाम तक पहुंचाएगी। और अब जब खुद वहां पे गए तो उन्होंने भिगो भिगो के जूता गीला कर करके मुंह पे मारे हैं कि आप अपने बाप की जो तुम लेके आए हो खत, उस पे हमने आप लोगों से डील करनी भी नहीं है और अब हमने आपको देना भी नहीं है पेट्रोल, क्योंकि हमने जितनी कैपेसिटी पे पेट्रोल देना था हमने लोगों से मायदे कर लिए हैं। अभी हमने आपको वेट लिस्ट पे डाल दिया है, अगर आगे कोई बनता है तो हम आपको देंगे, फिलहाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, दफा हो जाओ, क्योंकि इनका बनता ही दफा होना है। सऊदी अरब के पास गए पैसा लेने के लिए, सऊदी अरब ने पैसा टका नहीं दिया। चाइना के पास गए, चाइना ने टका पैसा नहीं दिया। टर्की के पास गए, टर्की ने कुछ नहीं दिया। उल्टा टर्की के पास जब ये गया, हमारा क्राइम मिनिस्टर वजीर आजम, तो वहां पे जाके कहता है कि मेरे इन्वेस्टर मेरे मास्टर हैं। ओए बंदा है तू क्या शय है? हम कोई गुलाम नहीं है, तू गुलाम होगा, तेरी नस्लें गुलाम होंगी, तेरे हवारी गुलाम होंगे, हम गुलाम नहीं हैं। हम खुद सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जितना बनता है, शाम को उससे अपना हलाल रिज़्क खा के सो जाते हैं। ये पूरा पाकिस्तान ऐसा है। ये तुम जैसे चंद अफराद जो 300-400-500 खानदान बैठा हुआ है, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। 75 सालों में हमने कर्जा लिया और डेट्स में गए, बर्बादी में गए। लेकिन आज दिन तक आपने देखा है कि किसी सियासतदान का, किसी ब्यूरोक्रेट्स का, किसी इदारे के सरबराह का वो आया हो और उसके असासी जितने थे उससे कम हुए हों, या उसके बच्चों के असासे कम मिले हों। जब भी देखा जाता है सियासतदानों के असासे बढ़े, ब्यूरोक्रेट्स के असासे बढ़े, अरबों रुपए बढ़ गए जी। इदारों के सरबराहान की बीवियों के उनके असासे बढ़ गए, उनके 5-5 10-10 कनाल में महल तैयार हो रहे हैं। और कमाई क्या थी? यही एक जॉब थी, यही एक सियासत थी। और पाकिस्तान कर्जों में डूबता गया, पाकिस्तान की तबाही निकलती गई, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि पाव गोश्त के चक्कर में इन्होंने पूरी गाय जबा कर दिया है, बल्कि जबा छोड़ो हराम कर दिया है। वो मुल्क जो एडीज में एशियन टाइगर बन रहा था, जिसकी इकोनॉमी इंडिया से मजबूत थी, चाइना उस वक्त कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान की एक वैल्यू थी दुनिया में। अयूब खान जब अमेरिका आया था तो यहां पे उसके प्रेसिडेंट ने कैसे उसका इस्तकबाल किया, जाएं यूट्यूब पे जाके देखें। मैनहट्टन में अमेरिकन रोडों की साइडों पे खड़े हुए थे। ये अयूब खान बैठ के जा रहा था उस वक्त, ये पाकिस्तान की इज्जत थी। और अब तुम लोग जिस मुल्क में जाते हो, तुम्हें एक वहां का, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अगर के मुताबिक अगर 17, 18 या 19 ग्रेड का अफसर भी तुम्हें लेने नहीं आता वजीर आजम को, तुम्हारी ये औकात है। और तुमने
अपनी औकात तो दिखाई और उल्टा पाकिस्तानियों की भी। अब क्या बंदा कहे? अफ़सोस होता है और ऐसे घटिया और नौसरबाज लोगों से अल्लाह इस मुल्क को बचाए जी। उसके अलावा जी आपका अपना ही जो बैठा हुआ एक सहाफ़ी है, लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी, हमद मीर साहब, उन्होंने भी भाईजान ये हक बकलोल साहब जो गए हैं, इनके जाने पे कॉलम लिखा है। ये कॉलम मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये खुद खैर पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने खाली इसमें ये बताया था कि किस तरह सहाफ़ियों पे तशद्दुद होता था। कि जब मैं मिलने गया, डॉक्टर शाहिद मसूद को गिरफ्तार किया गया तो उनको अदालत में मिलने के उनको कड़ी लगी हुई थी। ये खाली में 10-15 सेकंड में आपको बता देता हूँ कि मिलने गया, कड़ी लगी हुई थी। तो दूसरे दिन में वज़ीर आज़म के पास गया, इमरान खान के पास। मैंने जाके जब बात की तो इमरान खान को पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चले मैं बात करता हूँ। तो बाद में मुझे पता लगा, दूसरे दिन पता लगा, जब अगली पेशी पे पता लगा तो उनके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। तो मुझे किसी ने कहा कि आप गलत बंदे के पास गए थे, आपको किसी जिस बंदे के पास जाना चाहिए था उस बंदे के पास जाएँ। यही पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसने बकवास किया हुआ है, खैर आप देख लीजिएगा। मुझे इस पे गुस्सा इसलिए है कि ये वो बैंगन है। खैर चलें छोड़ें, फिर बात अजीब सी हो जानी है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा